बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का अनवान है ईरान, अमरीकी अड्डे और भुट्टो का अहद, इस्लामी ममालिक का मुत्तहद होना इतना मुश्किल क्यों। फरवरी 1974 में इस्लामी ममालिक की तंजीम इस्लामी तावन तंजीम OIC का दूसरा सरबराही इजलास पाकिस्तान के शहर लाहौर में मुनक्किद हुआ। इस सरबराही इजलास में सऊदी अरब के उस वक़्त के बादशाह शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद भी मौजूद थे। OIC की सरबराही इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के उस वक़्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे पास वसाइल महदूद हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मुआशी अदारों की तामीर में अपना हिस्सा डाल सकें, हम इस सूरत में मुआशी तावन नहीं कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, लेकिन अल्लाह को गवाह बनाकर मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस्लाम के लिए खून का एक एक कतरा देने से दुरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के सिपाही अल्लाह के सिपाही हैं। मुस्तकबिल में जब भी कोई तसादम हुआ, पाकिस्तानी मदद के लिए खड़े होंगे। इस वक़्त जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इस्लाम के लिए खून बहाने का अहद ले रहे थे, उस वक़्त ईरान में इस्लामी इनकलाब नहीं आया था और ना ही सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया था। उस वक़्त मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरैन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया था। सऊदी अरब ने यमन पर हमला नहीं किया था, ना ही सऊदी अरब, बहरैन, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात ने कतर से ताल्लुकात ख़त्म किए थे। गो कि उस वक़्त तक बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद के लिए पुरउम्मीद थे। और आज लगभग 51 साल बाद पाकिस्तान एक बार फिर चाहता है कि इस्लामी ममालिक इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहद हो जाएं। पाकिस्तान के एटमी क़ुव्वत बनने के बावजूद एक एक करके कई इस्लामी ममालिक में हुकूमतें बदलती गईं। मिसाल के तौर पर इराक़, लीबिया, शाम में मग़रब मुखालफ हुकूमतें मौजूद नहीं, और अब ईरान में भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान एक वक़्त में ख़ुद अफ़ग़ानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी मुहिम में मदद कर रहा था। इसराइल ने 12 जून को ईरान पर हमलों का आगाज़ किया, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों जानब से हमलों का सिलसिला अब तक जारी है। ईरान इसराइल के दरमियान तनाज़े के असरात पूरे मग़रबी एशिया में महसूस किए जा रहे हैं। बहुत से लोग इस सूरत हाल को इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग के तौर पर भी पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसफ़ ने गुज़िश्ता हफ़्ते कौमी असम्बली में तमाम मुस्लिम ममालिक से इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने की अपील की थी। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या इस्लामी ममालिक मुत्तहिद हो पाएंगे। एक और सवाल ये भी है कि पाकिस्तान बार बार इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की बात क्यों करता है। पाकिस्तान इस हक़ में है कि दुनिया भर के इस्लामी ममालिक को इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर जवाब देना चाहिए। ताहम मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस्लामी ममालिक बाहमी तनाज़ात और इख्तलाफात में घिरे हुए हैं। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी अभी ख़त्म नहीं हुई। इन दोनों ममालिक के दरमियान ये तनाज़ा सुन्नी फ़िरका बेमुकाबला शिया फ़िरका से लेकर सऊदी अरब की बादशाहत बेमुकाबला ईरान के इस्लामी इनकलाब तक है। आज़रबाईजान एक शिया अक्सरियती मुस्लिम मुल्क है, लेकिन उसके इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, जबकि उसका शिया अक्सरियती मुल्क ईरान के साथ तनाव है।
دوسری جانب جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور صدام حسین کی پھانسی کو یقینی بنایا تو ایران امریکہ کی مخالفت نہیں کر رہا تھا۔ ایران میں جس سال اسلامی انقلاب آیا اسی سال مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اردن نے بھی 1994 میں اسرائیل کو تسلیم کیا۔ 2020 میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر دیے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔